अकेले गए देखने के लिए। तो हम उस तरफ गए देखने के लिए और पीछे से आके हम दो लोग हमको पकड़ लिए। एक लोग नीचे ठाड़ था तो हम मतलब जैसे एक लोग पीछे पकड़े बहाने तो हम एक पैर से एक लोग को मार दिए, नीचे गिर गया वो पीछे। छत से आपने मारा, नीचे गिरा? वो नीचे गिरा। तुरंत तो चाकू निकाल लिए। अच्छा, चाकू निकालने के बाद गले पे लगा दिए। आपके चाकू गले पे? हमारे गले पे चाकू लगा दिया। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। फ़ोन ले लिए सबसे पहले। हाँ। फिर इसके बाद अच्छा, कितने लोग थे ये सब? 3 लोग थे सब। फिर उसके बाद तब मतलब उसके अभी हमें आजमगढ़ के फरीदपुर गांव में, और बीती रात यहाँ पर चोरों का आतंक देखने को मिला। जिस तरीके से चोर आए, घर के एक सदस्य से हाथापाई भी हुई, चोर ने इनका हाथ पकड़ा, उसमें चोटें भी हल्की फुल्की आई। लेकिन जिस तरीके से ये फरीदपुर में तीसरी बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले 2 घरों की चोरी हो चुकी है, और इसी गाँव में अब फिर से जो है चोरों ने हमला किया। और चोरी करने के उद्देश्य से आए, लेकिन परिजन जाग रहे थे 2 बजे तक, तो चोरी कर नहीं पाए। लेकिन भाई साहब का जो, मैं कैमरामैन से कहूँगा हाथ जरूर जोड़ा, थोड़ा क्लोजअप में आए और हाथ दिखाएं कि ये देखिए हाथापाई में इनके हाथ का ये हाल हुआ है। क्या हुआ था भैया? जिससे हम लोग जाग रहे थे, मतलब बाहर से वहाँ रोड पे थे। लगभग 2:40 पे हम लोग आए हैं। मतलब छत पे आवाज़ आया, घर वाले बताया कि कोई जाग रहा है। तो हम मतलब सोचे कुछ होगा, तो अकेले गए देखने के लिए। भाई था, भाई को जगाए, बोला कुछ नहीं है जाने दो। तो हमें शंका हुआ, हम अकेले गए देखने के लिए। तो हम उस तरफ गए देखने के लिए और पीछे से आके हम 2 लोग हमको पकड़ लिए। एक लोग नीचे ठाड़ था तो हम मतलब जैसे एक लोग पीछे पकड़े बहाने तो हम एक पैर से एक लोग को मार दिए, नीचे गिर गया वो पीछे। छत से आपने मारा, नीचे गिरा? वो नीचे गिरा। तुरंत तो चाकू निकाल लिए। अच्छा, चाकू निकालने के बाद गले पे लगा दिए। आपके चाकू गले पे? हमारे गले पे चाकू लगा दिया। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। फ़ोन ले लिए सबसे पहले। हाँ। फिर इसके बाद अच्छा, कितने लोग थे ये सब? 3 लोग थे सब। फिर उसके बाद तब मतलब उसके गैंग का कोई आदमी बोला कि कोई आ रहा है, चलो यहाँ से। वो हमसे बोला घर में चलो। हम कहे चलो, हमारे घर में कुछ नहीं, जो लेना हो ले लो, हमको छोड़ दो। वो बोल रहा है चलो घर में। हम कहे चलो। फिर उसके बाद जो है उसके गैंग का कोई बोला कि क्या है, मतलब कोई आ रहा है, चलो जल्दी से। तो फिर वो तुरंत चले गए हमको छोड़ करके। और जो बांधे थे वो रसरी भी नहीं छोड़े, चाहे। अच्छा, आपका हाथ जो बांधे थे? हाँ। वो को लेकर के चलो। बैग लिए थे एक, और हाफ चड्डा पहने थे, मतलब फुल जूता पहने थे, ग्लव्स लगाए थे और गमछे से मुंह बांधे थे तीनों लोग। हाइट कितनी रही होगी इन लोगों की? लगभग 5 फीट, ज़्यादा हाइट नहीं थी। 5 फीट से कम थी 3 लोग का। अच्छा, जो आपसे जो बात हुई, चलो घर में देखा, तो लहजा कैसा लग रहा था बात करने में? यहीं के थे, कहीं दूर के? जैसे वो हमको बिहारी टाइप लग रहे थे, भोजपुरी में बात कर रहे थे। भोजपुरी में लग रहे थे, लेकिन अपने एरिया के भोजपुरी नहीं थी? अपने एरिया की नहीं थी, हमको आवाज़ नहीं समझ में आ रही थी ज़्यादा। फिर जब आपको छोड़ के गए तो आपने चिल्लाया होगा? फिर नहीं, तो मतलब एक लोग जो है गन लेके मतलब नीचे ठाड़ था, जब तक हम नहीं चले जाएंगे तब तक अगर चिल्लाओगे। अच्छा। तो फिर इसके बाद हम तुमको गोली मार देंगे। बंदूक लेके खड़ा था कि जब तक सब यहाँ से निकल नहीं जाएंगे तब तक चिल्लाओगे नहीं? नहीं, तो फिर मतलब मेरा फ़ोन लेकर गए थे जो, कुछ दूर पहुँच गए तो मेरे छत पे फ़ोन फेंके हैं, फ़ोन भी टूट गया है। हाँ, फ़ोन तो आपका टूटा है। फिर इसके बाद थोड़ा दिखाइए। फिर उसके बाद जो है तब हम गए हैं। पहले हम सोचे कि गांव वालों को जगा दें, घर पे नहीं बताएं, भाई को बताएं। भाई आया है तुरंत। फिर उसके बाद गांव वाले जुटे हैं, खेल रहे, लेकिन पाए नहीं उसको, निकल गया। फिर कुछ देर बाद एक जो गिरा था उस चोटिल हो गया, जिसको हम धक्का दिए थे। कुछ देर बाद गांव वाले देखे, 1 आध घंटा बाद फिर यहीं से गया, लेकिन उसको भी नहीं पकड़ पाए। चोरों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? डकैती कर रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, सवाल तो सब पे है ना, प्रशासन पे भी, शासन प्रशासन दोनों पे सवाल है कि भाई। हाँ, 4-5 बार हो गया हमारे घर पे। पहले जब चोरी नहीं हुई थी उसके पहले भी 2 बार आए थे। फरीदपुर में जो चोरी नहीं, करीब 15 दिन में 4-5 बार आपके घर में हुआ? हाँ, 4-5 बार आए, लेकिन जो है आप नहीं हुए। यहाँ पे भी आते थे। हमारा भाई एक बार देखा था, मतलब हम लोग देखते थे तो वो भाग जाते थे। लेकिन कल जो है आए थे पूरा घर तक, लेकिन अंदर नहीं आ पाए। उसके गैंग का कोई बुला लिया उनको कि चलो। कहाँ पे, जरा आप दिखाएंगे कहाँ से आप हाथापाई हुई थी? आइए, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा साथ में आइए। और भाई साहब, ये जो भाई साहब बता रहे हैं ना, ये दृश्य कि हाथ इनका बांध दिया गया था चोरी के लिए, ये थोड़ा सा ना भयावह स्थिति है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी घर के लिए, किसी भी इंसान के लिए। और मेरी पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश है कि भाई आप लोग थोड़ा सक्रिय रहिए, और अफवाहों करते करते जैसे कांड हो जा रहे हैं। सोचिए, जान इनके हलक में आ गई थी और ये बच के आए हैं मौत के मुंह से, जिस तरीके से चोरी किए हैं। हालांकि चोरी नहीं कर पाए, वहाँ से आए हैं इधर से, वो लोग पीछे थे। हम यहाँ पहले डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। आपको कब पता चला?
मतलब हमारे घर पे आवाज़ आ रही थी कल अच्छा। करीबन 3-5 की बात है। हाँ। तो हम मतलब बाहर से वहाँ से सब लोग रोड पे थे, 3-4 लोग थे, वहाँ से आए रोड पर से, मतलब फिर आए घर में, तो घर में पता चला कि छत पे कोई जा रहा है। अच्छा। हमारी दादी जो बोल रही हैं कि छत पे कोई टहल रहा है। तो हम घर वालों को जगाएं, हमको जगाएं, तो हम भाई को बोले, कह रहे नहीं कोई बात नहीं है, जाने तो सो। फिर हम घर में सोते हैं रूम में। तो हम अंदर ही थे, सब लोग बाहर से बंद कर दिए थे। हम कहें कि जा करके अकेले एक बार देख लें। और हम रोज आते थे टहलने के लिए, लेकिन उस दिन अच्छा, ये उम्मीद आपको क्या है कि मतलब पहले हम इधर ही आए थे। अच्छा, आप इधर आए थे? चोर पीछे से आकर के पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिए। अच्छा, आप इधर देखकर हाथ पकड़ लिया। और फिर हम जैसे चोर को यहाँ पे धक्का दी है, तो चोर यहाँ नीचे गिरा है? यहाँ पे गिरा है। फिर इसके बाद जो है एक चोर यहाँ गिरा, यहाँ एक चोर वहाँ पे ठाड़ होकर रखवाली कर रहा था, खड़ा होके। 3 लोग को देखे थे हम। 3 लोगों को कट्टा लेके कौन खड़ा था? कट्टा लेके वही एक लोग ठाड़ थे वहाँ पे। जब तक वो फिर वहाँ से हमारा फोन फेंके हैं यहाँ पे आया, तब हम काफी डर गए होंगे। डर तो गए थे, मतलब अब क्या ही बोले, आपकी आवाज में अभी भी वो है ना, वो डर। कॉल किया तो उसका हाथ कांप रहा था। हाँ? जब हमको कॉल किया, हाँ, आपका तो भाई? हमारा भाई, तो हम नीचे सोए हुए थे, तो हमको कॉल किया, ऐसे हम तुरंत गए तो ये वहाँ पे था। तो अच्छा। जैसे हम गए तो उसका हाथ एकदम कांप रहा था। स्वाभाविक सी बात है, कोई किसी का तो भी हाथ हमने कांपेगा। तुरंत 112 पे कॉल किया, तो 112 वाले आए हैं, जांच पड़ताल किए, तो बोले कि थाने पे आइएगा, एक एप्लीकेशन दीजिएगा। आप लोगों ने दिए कि नहीं अभी? तो अभी जाएंगे थाने हाँ, पे। एक एप्लीकेशन जरूर दे दीजिएगा। और भाई साहब, ये जिस तरीके से बता रहे हैं ना, आप देखिएगा इस एरिया में पूरा, यहाँ से चोर आ रहे हैं और यहाँ से इनको पकड़ते हैं। आप इधर मुँह करके खड़े थे क्या? नहीं है, मतलब ऐसे आए तो हमें शक हुआ कि इधर ही हैं। अच्छा। तो हम उधर से आए, तो उधर से हमको आके पकड़ लिए एक लोग। तो यहाँ पे जब जो आगे आया, तो हम उसको ऐसे पैर से धक्का दे नीचे चला गया। अच्छा। फिर उसके बाद वो अकेले थे, यहाँ पे पकड़े थे, हमको वहाँ तक लेकर गया। तो हम कहे चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, आपसे जो बातचीत हुई उस दौरान? तो फिर वो मतलब नीचे से कोई आवाज़, जैसे हमारी दादी चिल्ला रही थी, उसमें अभी भी छत पे है कि जा करके देखो। तो मतलब कोई जाग नहीं रहा था, बोला कुछ नहीं है। तो वो सब आवाज़ सुन लिए कि कोई जाग रहा है, घर में नहीं चलते हैं, चलो चलते हैं। और सुबह का टाइम हो गया था, सब लगभग सब जाग ही रहे थे 3 बजे के बाद। वैसे ही हम लोग डेली जागते हैं 3 बजे तक। 3 बजे उस दिन और ये घटना कब की है, कितने बजे की? लगभग 3-5 की घटना है। और घर वालों को पता चला है लगभग 3:10 उस पर, 5-10 मिनट खाली बात। ये आपके साथ जो बातचीत हुई उन लोगों से जो हाथापाई हुई है, चोट आपको और नहीं आई ना? नहीं, बस यही मतलब वो बुला लिए। किससे बांधे हैं सब? ये पता नहीं किससे बांधे, पीछे बांधे थे, और जिससे बांधे थे वो लेकर चले गए। अच्छा, मतलब कुछ छोड़े नहीं है। हाँ, कोई रस्सी मजबूत वगैरह रही होगी। अच्छा, हाथ में ग्लव्स उन्होंने लगाया हुआ है? ग्लव्स लगाए हैं, हाफ टी-शर्ट पहने, पूरे हाथ तक ग्लव्स है, शूज भी आधा है, हाफ चड्ढा भी पहने हैं। और हाइट हम लोगों से छोटी रही होगी फिर? 5 फीट से कम ही रहे हुए, मतलब छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। ये स्थिति डरावनी है, भयावह है। और जिस तरीके से भाई साहब बता, क्या नाम आपका? गौरव मौर्य। गौरव जिस तरीके से बता रहे हैं, ये स्थिति देखकर और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित नहीं रह सकता। ये ऐसा दौर आया है चोरों का, कोई अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। गौरव की जो हालत रही होगी उस समय, वो गौरव ही जान सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।